Here I am, know it's been a while. I was in denial about my love. Here I stand, I know I walked away. Had to find the person I'd become. You should go back home, go back home, go back home, go. It's been there all along. You should go back home, go back home, go back home, go. That's where you belong. हेलो हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो बस अभी हम लोग यहाँ पे बाहर खाना खाने गए थे। एक्चुअली गुजराती काठियावाड़ी खाना खाने का मन था और बच्चे इस वक्त हमारे साथ नहीं हैं क्योंकि ये तीनों बच्चे नानी के घर गए थे उनके खेलने के लिए और ऐसे ही घूमने के लिए। तो मैं और मेरे हस्बैंड अकेले थे, तो मेरे हस्बैंड ने बोला चलो कि अभी डिनर नहीं बनाना है, मैं बाहर घुमा के लेके आता हूँ। तो बस ऐसे ही वो लॉन्ग ड्राइव पे लेके गए थे, फिर बोले कि चलो खाना भी बाहर ही खा लेते हैं। तो बस हम दोनों बिना बच्चों के ऐसे ही एंजॉय कर रहे थे। कभी कभी प्राइवेसी भी ज़रूरी होती है लाइफ में, तो बस हमको बहुत अजीब लग रहा था, बच्चों को मिस कर रहे थे, लेकिन फिर हमने एंजॉय भी किया दोनों ने। और मेरा गला इस वक्त बैठा हुआ है, जिससे सॉरी ऐसी आवाज़ आएगी। You should go back home, go back home, go back home, go. That's where you belong. You should go back home, go back home, go back home, go. It's been there all along. You should go back home, go back home, go back home, go. That's where you belong. सो ये नेक्स्ट डे की क्लिप है और गणपति चतुर्थी मतलब गणेश चतुर्थी के एक दिन पहले का है। तो गणेश जी बिठाने थे, उनकी स्थापना करनी थी, इसलिए मैं घर की सारी साफ़ सफाई कर रही थी। तो बस वही यहाँ पे क्लीनिंग कर रही हूँ। और ये नॉर्मल मेरी रोज़ की जो पूजा होती है वो, और ये बच्चे यहाँ पे कह रहे हैं। तो ये देखिए मैंने आज घर की साफ़ सफाई करी थी, तो बस यही सब आपको दिखा रही हूँ कि पूरे घर की सफाई हो गई गणपति बिठाने के चक्कर में। और ये मेरी पूजा है। और बस घर में मतलब सारे गमले वगैरह साफ़ कर दिए थे, कर्टेन धो दिए थे, एंड जो सब फर्नीचर वगैरह था वो सब साफ़ कर दिया था। डाइनिंग टेबल ये देखिए पूरा मैंने क्लीन कर दिया था, यहाँ से डेस्कटॉप वगैरह हटा दिया था। और अभी बस एक दिन पहले मैं रात को ही तैयारी कर ले रही हूँ क्योंकि कल सुबह गणपति बैठाएंगे। सुबह तो नहीं, 12 बजे 12:30 बजे का मुहूर्त है। तो बस शाम को मैंने बोला थोड़ा सा मंडप वगैरह का जो पंडाल होता है उसकी थोड़ी सी प्रिपरेशन कर दूँ। तो मेरी साड़ी वगैरह की हेल्प से
से यहाँ पे मैं भी अरेंज कर हो गया है। मैंने और जिया ने मिलके दोनों ने बहुत अच्छे से इसको डेकोरेट कर दिया है। और ये जो सीरीज़ देख रहे हो ना बुद्धा के लेफ़्ट साइड वाली, ये सीरीज़ नेक्स्ट डे जब गणपति को मैं बिठाऊंगी तब ये टूट गई थी सीरीज़। एक्चुअली कीर्ति और हम दोनों उसको लगा रहे थे, तो कीर्ति ने थोड़ा सा उसको प्लग को खींचा तो वो निकल गई थी उसका मेन प्लग, तो बिगड़ गई है। और ये गाय को मैंने चारा खिलाया क्योंकि वेडनेसडे था और डेकोरेशन में लेट हो गया था, तो रात को गई थी चारा खिलाने। और ये नेक्स्ट डे की क्लिप है गणेश चतुर्थी की। तो यहाँ पे मेरे गन्नू जी आ गए हैं। ये एक दिन पहले ही ले आई थी, लेकिन मैं मेरे पड़ोसी के घर पे रखी थी क्योंकि मुहूर्त पे ही लाते हैं। तो बस मैंने यहाँ पे पानी से उनकी नज़र उतार दी आरती करके, और उनकी बस यहाँ पे स्थापना कर रही हूँ। और मेरे हस्बैंड है नहीं क्योंकि सुबह से तो थे, सारी तैयारी उन्होंने ही, उनके साथ मैंने मिलके करी थी। बट फिर उनका ऑफ़िस जाना था, कुछ काम से रीज़न से चालू था, तो वो ऑफ़िस चले गए थे। तो क्योंकि क्या है कि उनको मॉर्निंग में 10 बजे ऑफ़िस जाना था और गणपति की स्थापना 12 साढ़े 12 बजे के बाद थी क्योंकि मुहूर्त ही नहीं था मॉर्निंग में, तो इसलिए वो अभी इसमें ज्वाइन नहीं कर पाए। लेकिन वो अभी शाम की आरती में मेरे साथ में ही हम लोग आरती करेंगे। और यहाँ पे देखिए मैं गणपति जी की स्थापना करने से पहले इस तरीके से उनको स्नान वगैरह करवाते हैं। तो वैसे तो जो गणपति हम घर में लाते हैं बिठाते हैं उन्हीं की स्थापना में ये करना पड़ता है, लेकिन वो इको फ्रेंडली है, मिट्टी के हैं, तो ये सब मैं अगर उनको पानी से नहलाती तो वो ख़राब हो जाती मूर्ति। तो इस वजह से जो मेरे मंदिर के भगवान है, वैसे भी 2 भगवान तो बिठाते ही हैं, एक घर के मंदिर के होते हैं उन्हें भी बिठाते हैं, तो बस मैं इन्हें ही नहला रही हूँ। और मैंने घी, शहद और दही, दूध, जिस तरीके से वो बोलते हैं ना पंचामृत, वो सब बना के उनसे इनको नहला दिया है, क्लीन कर दिया है। स्थापना मैं करूँगी, यहाँ पे गणपति जी को बिठा दिया है मैंने चावल के ऊपर। और कलश की भी मैंने स्थापना कर दी है, गेहूँ रख के पानी का कलश मैंने भर दिया है। उसमें एक मतलब हल्दी होती है ना, अक्खी हल्दी 1 रुपया और कुछ चावल के दाने और सुपारी डाल के, और ऊपर मैंने यहाँ पे देखिए कपूरी जो पान होते हैं वो लगा दिए। आपको कपूरी पान ना मिले तो आप आशोपालों के पान लगा सकते हैं। देन उसके बाद मैंने यहाँ पे जो नारियल होता है वो रख दिया है। और नारियल को लाल जो ये बोलते हैं ना, आप लोग क्या बोलते हो इस धागे को, सब लोग अलग अलग बोलते हैं। तो हम लोग तो यहाँ पे गुजरात में तो नाराक्षड़ी बोलते हैं, और मतलब हर जगह अलग बोला जाता है। तो इस तरीके से ये जो मैंने लाल धागा बांध दिया है और ऊपर वाइट कपड़ा रख दिया है। और 2 माला बनाई थी, एक तो गणपति जी को माला पहनाऊंगी और एक हमारे जो नारियल है इन पे भी मैं रखने वाली हूँ। और साथ में मैंने वाइट जो धागा होता है ना, सूती धागा, उससे मैंने जनेऊ पहनाई, दोनों गणपति जी को भी मूर्तियों में पहनाई है। और साथ में मैं जो हमारा कलश पे जो नारियल रखा है उसमें भी मैं जनेऊ पहनाऊंगी। और ये देखिए मैंने ड्राई फ्रूट का भोग लगाने के लिए रख दिया है। और भगवान को, बप्पा को मोदक पसंद है तो मोदक रख दिए हैं और फ्रूट्स भी रख दिए हैं। और साथ में आप देख रहे हो बहुत सारी मैंने धूप भी रख दी है, क्योंकि गणपति जी की पूजा बिना धूप के बहुत
मतलब अधूरी ही होती है, बहुत ज़रूरी होती है धूप रखना। और बस यहाँ पे मैं टीका बिंदी चावल और वो सब बस कर रही हूँ, और देन इसके बाद यहाँ पे मैं आरती करूँगी। तो आई होप आप लोग को मेरे गणपति की स्थापना अच्छी लगी होगी और मेरी पूजा भी अच्छी लगेगी। और ये मैं 10 दिन बिठाती हूँ, पूरा 10 दिन, क्योंकि ऐसे कोई लोग 1 दिन, सवा दिन, कोई सवा दिन, कोई 3 दिन, कोई 5 दिन बिठाते हैं। लेकिन पता नहीं क्यों मेरा मन ही नहीं होता है कि मैं 1-2 दिन में या 5 दिन में उठा दूँ। इसलिए मैं लास्ट तक, जहाँ तक होता है तब तक मैं बिठा के रखती हूँ। मुझे अच्छा लगता है, पता नहीं मन ही नहीं होता, ऐसा लगता है कि हाँ थोड़ा और दिन रह जाए, थोड़ा और दिन रह जाए। और बिलीव मी, जो गणपति बिठाते हैं उन्हें तो पता है कि साक्षात हमको महसूस होता है कि हाँ हमारे घर कोई भगवान आए, मेहमान आए, और उनकी पूजा वगैरह दिल से निकलती है कि हाँ इनको टाइम टू टाइम खाना खिलाना है। सुबह चाय नाश्ता जो बनता था वो खिलाती थी, दोपहर में भोग, शाम को खाना खिलाना और सुलाना, ये सब मतलब अभी आप अगर जिनके घर में आप गणपति बिठाते हो वो ये सब बातें फील कर सकते हैं। तो बस इस तरीके से मैंने पूजा वगैरह करी है। बैकग्राउंड में आरती बज रही थी, बट मैं वो ज़्यादा इसमें ले नहीं सकती हूँ वीडियो, पीछे की आवाज़, क्योंकि क्या कॉपीराइट लग जाएगा, इसलिए तो दूसरा म्यूज़िक डाल रही हूँ। और यहाँ पे मैं, मेरी पड़ोसी जितने हैं दोनों मतलब कीर्ति हैं और वो जो शोभा दीदी, उनके साथ मिलके आरती